हेलो एवरी, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आपका मैं वापस से स्वागत करता हूं जेईई पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नैमा फ्रॉम माय फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, जो हमारा आज का चैप्टर रहेगा, वो रहेगा एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का स्टार्टिंग पार्ट। इसमें अपन देखेंगे कि कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, और मैं आपसे बोलूंगा जब अपन प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने नोट्स जो हैं वो पहले से ही तैयार रखेंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें आपकी पुरानी लगने वाली हैं। और बाकी ये वाला चैप्टर अगर आपने पीछे का क्लियर हो चुका है तो ये वाला चैप्टर आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। तो बिना कुछ देरी करें चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि इंट्रोडक्शन में है कि एल्डिहाइड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन। अब ये होता क्या है, सबसे पहले देखो, इसको पढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं। कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? देखो, अगर आपके पास कुछ भी ऐसा प्रेजेंट है C डबल बॉन्ड O, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब मैं इसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही लगा दे रहा हूं। देखो, यहां पर मैं A लिख रहा हूं और यहां पर मैं B लिख रहा हूं। अब अपन आगे का पढ़ते हैं। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, एल्डिहाइड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू अ कार्बोनाइल ग्रुप, द अदर ग्रुप मे बी आइदर हाइड्रोजन और अ अल्काइल ग्रुप। यहां पर क्या बोल रहा है कि अगर A मेरा क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब A या B में से एक चीज तो हाइड्रोजन होनी ही चाहिए। B भी मेरा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। ठीक है, या मेरा कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, जब ऐसे टाइप के ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो अपन उसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। देखो बना के दिखाता हूं। देखो पहला वाला ग्रुप क्या होता है, H, C डबल बॉन्ड O। देखो ये कॉमन है और यहां पर मैं H लगा दूं, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। कैसा दिखता है सर? ऐसे दिखेगा आपको, HCHO, ये वाला कंपाउंड। ठीक है, अगर मैं यहां पर हाइड्रोजन की जगह अल्काइल ग्रुप लगाऊं तो कैसा देखेगा? देखिए यहां पर देखेगा हाइड्रोजन, ये C डबल बॉन्ड O और यहां पर एक R। ठीक है, अगर एक वाला कार्बन लगा रहा हूं यहां पर तो कैसा देखेगा आपको? CH3 देखेगा। इसको क्या बोलते हैं? एसीटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसीटल्डिहाइड। या फिर इसको मैं बोल सकता हूं एथेनल। कैसा देखेगा? CH3CHO। इसको मैं बोल सकता हूं एथेनल, ये भी बोल सकता हूं। ठीक है, चलो अब अगर देखो, मैं अब दूसरा बार पढ़ रहा हूं पॉइंट। एल्डिहाइड और कीटोन ऑलमोस्ट सेम होते हैं तो एक ही चीज में अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, जो भी चीज डिफरेंस होती है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। अब कीटोन्स क्या होते हैं? अगर यहां पर A वाला ग्रुप, ठीक है, और B वाला ग्रुप, दोनों में ही अल्काइल प्रेजेंट हो। कैसा कि देखो, अगर मेरा A भी कौन सा है, अल्काइल ग्रुप है, A भी मेरा अल्काइल ग्रुप है और B भी मेरा सेम है, B भी मेरा अल्काइल ग्रुप है, R मतलब अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो वो कैसा देखेगा? चलो यहां पर देख लेते हैं, रेड से बना रहा हूं। यहां पर कैसा देखेगा? CH3 यहां पर लगा दो, C डबल बॉन्ड O लगा दो और ये CH3 लगा दो। क्या बोलते हैं इसको? फेमस नेम है इसका, एकदम फेमस कंपाउंड है ये। कैसा दिखता है? CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। क्या बोलते हैं इसको? एसीटोन बोलते हैं। एक कार्बन वाला लगाओगे तो भी एक तो ठीक है, सेम में अगर तो लगाओगे, अलग अलग भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि A और B इक्वल ही होने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं अपन? एल्डिहाइड और कीटोन। कहां पर? जहां पर एक में हाइड्रोजन अगर फिक्स है, दूसरे में अल्काइल लगाओ या हाइड्रोजन लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक में हाइड्रोजन फिक्स है तो वो एल्डिहाइड होता है। ठीक है, दोनों में अगर अल्काइल ग्रुप लगाए तो वो कीटोन होता है। सर लगे हाथ, एक काम करो, आप कार्बोक्सिलिक भी बता दो। चलो अपन पढ़ रहे हैं तो कार्बोक्सिलिक भी समझ लो। कार्बोक्सिलिक में कहानी क्या होती है तो उसको मैं बता देता हूं आपको पर्पल कलर से। ठीक है, यहाँ पे रेड से देख लो अभी ये वाला, कि अगर A भी मेरा क्या लिखा है, कोई अल्काइल ग्रुप है, A पे मेरा कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर A पे मेरा कोई हाइड्रोजन है, A पे मेरा कोई हाइड्रोजन है, लेकिन B पर मेरा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? OH ग्रुप प्रेजेंट है, तब उसको अपन क्या बोलते हैं? तब अपन उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। कैसा देखेगा सर? चलो देखो, यहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि यहां पर मैंने लगा दिया एक CH3, C डबल बॉन्ड O तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर OH लगा दिया।
तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको, एथेनोइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड बोल दूं तो भी चलेगा। ठीक है, अगर मान लो हाइड्रोजन लगाए तो कैसा दिखेगा, हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O और ये OH, तो ये कैसा दिख रहा है आपको, फॉर्मिक एसिड। समझ में आ गया क्या हो रहा है। देखो इतने ग्रुप को बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, इतने ग्रुप को, ये वाला जो ग्रुप आपको दिख रहा है इसको अपन कार्बोनाइल बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे भाई, कार्बोनाइल बोलेंगे। दिख रहा है राइट, ये वाला ग्रुप दिख रहा है। अब ए और बी की चीजें चेंज हो सकती हैं जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब स्ट्रक्चर कैसा दिखता है कार्बोनाइल का, इसको और जान लो। ठीक है, बहुत ईजी है यार, अब आप आधे से ज्यादा ऑर्गेनिक अपना हो चुका है, अब आपको कंफर्म भी हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है। तो देखिए मेरे साथ देखिएगा, यहां पर इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, खुद से सोचो। ठीक है, खुद से सोचो। देखो तो यहां पर अगर मैं बोलूं कार्बन सिंगल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंट है। अब आपने बिल्कुल ही मन में रख लिया कि क्या होता है। देखो आपको पता है क्योंकि कि एक अगर डबल बॉन्ड है तो एक होगा आपका सिग्मा बॉन्ड, एक होगा आपका सिग्मा बॉन्ड और एक होगा आपका पाई बॉन्ड, एक होगा आपका पाई बॉन्ड। अभी सिग्मा बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, यहां पर इन दोनों की बात कर रहा हूं मैं अभी। ठीक है, तो यहां पर कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज है और ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिडाइज आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है आपका, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग बिटवीन कौन कौन सा, बिटवीन आपका कार्बन, बिटवीन कार्बन एंड आपका ऑक्सीजन, sp2 देखो आपको दिख रहा है sp2 कार्बन है, sp2 ऑक्सीजन है, आपस में क्या कर रहा है, हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है। क्या बन रहा है आपका, यहां पर बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, sp2 जो आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल दिख रहा है p वाला, ठीक है, और इसका ऑक्सीजन का आपस में क्या करते हैं, साइडवाइज ओवरलैपिंग। तो यहां पर क्या हो रही है, साइडवाइज ओवरलैपिंग, साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ कार्बन एंड क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है, जिसके कारण आपकी किसका फॉर्मेशन हो रहा है, देखो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहां तक क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको जानना जरूरी है, आप मुझे यह बता दीजिए कि यहां पर अगर मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि जो ऑक्सीजन और कार्बन में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, सर जिस पे आपने मार्क लगाया बिल्कुल सही, ऑक्सीजन क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या करेगा, अपने साइड बॉन्ड को खींचता है, ये अपने साइड को बॉन्ड खींचेगा तो देखो आपको कैसा देखने को मिलेगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जो कार्बन है इससे बॉन्ड खिंच गया तो इसके ऊपर आ गया प्लस, इसको बॉन्ड किसने खींचा, ऑक्सीजन ने, से उसके ऊपर आ गया नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आप सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक देगा। आप सभी को पता है क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई, नाम तो न्यूक्लियस से है लेकिन चार्ज नेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल नाम तो इलेक्ट्रो है मतलब नेगेटिव से है लेकिन चार्ज पॉजिटिव होता है। तो याद रखना कार्बोनाइल कंपाउंड का कार्बन आपको न्यूक्लियोफिलिक इफेक्ट देगा, रिएक्शन देगा। ठीक है, और ऑक्सीजन कार्बोनाइल कंपाउंड का आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस देता है। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए देखिए, तो मैं आपको लिख दे रहा हूं यहां पे कि कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर कार्बन एटम गिव्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वहीं पे यहां पर ऑक्सीजन एटम गिव्स, कौन सा देता है भाई आपको यहां पे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। समझ में आ गया, इतना आसान सा था, इसमें कुछ घबराने वाली बात हुई बिल्कुल नहीं है, सब इजी है। अगर आपसे किसी ने बॉन्ड एंगल पूछ लिया कि सर इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है, तो आप कितना लिखोगे, सर 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है।
इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, तो बस आपको इतना ही तो समझना था। अब कोई ने पूछ ले कर सर किसी एटम के पास लोन पेयर होते हैं क्या, तो क्या बोलोगे, अरे ऑक्सीजन के पास तो हमेशा ही लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास हमेशा ही लोन पेयर होता है। ठीक है, समझ में आ गया, इतना क्लियर है। चलो इतना लिखो, फिर अपन थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में देखते हैं, बहुत इजी सी प्रिपरेशन है। ठीक है, चलो अपन इकट्ठा ही देख लेते हैं, फिर सीधा लिख लेना। यहां पर देखो सबसे पहला है आपका ग्रिग्नार्ड के साथ। ग्रिग्नार्ड का कितना कॉमन हो चुका है ना, बहुत ज्यादा कॉमन नहीं हो गया, अपन हर जगह ग्रिग्नार्ड पढ़ रहे हैं, तो अब तो आपको रट गया होगा कि सर RMgx ग्रिग्नार्ड होता है, R नेगेटिव होता है, Mg पॉजिटिव होता है, राइट। ठीक है, चलो अपन इसमें समझते हैं क्या बोल रहा है। प्रिपरेशन करनी है एल्डिहाइड की, तो इसमें अपन कीटोन का भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड कैसा दिखता होगा, यहां पर देख लेते हैं अपन। हाइड्रोजन है और यहां पर साइनाइड है। ठीक है सर, जब यहां पर आप ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन करते हो फॉलोड बाय डबल डिकम्पोजिशन विथ वाटर गिव्स एल्डिहाइड वाया एल्डिमीन। एल्डिमीन क्या होता है मैं समझाऊंगा। यहां पर आपको हाइड्रोजन साइनाइड दिख रहा है, RMgx में से कुछ भी ले लो, चलो R की जगह पे अपन CH3 ले लेते हैं, ये हो गया मेरा Mg, X की जगह पे Br लेना है तो Br ले लो, कोई दिक्कत है। ये क्या है, मेरा ग्रिग्नार्ड है। ठीक है, तो चलो इसका नाम लिख लो, जो अभी अभी आए हैं उनको बता देता हूं कि ये है मेरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, बहुत बार पढ़ चुके हो, मेटल क्या होता है भैया, पॉजिटिव होता है, और कार्बन क्या हो जाएगा फिर, नेगेटिव हो जाएगा। मेटल पॉजिटिव होता है, कार्बन नेगेटिव हो जाएगा। ओके सर, अब ये बताओ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे, बिल्कुल होंगे लोन पेयर। सर इससे कोई मतलब है, अभी मतलब नहीं है, अब समझिएगा। यहां पर क्या करना है आपको, देखो यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन है या नाइट्रोजन है, इस वाले में देखो नाइट्रोजन है। ओके, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपकी होगी बॉन्ड की शिफ्टिंग, नाइट्रोजन के साइड बॉन्ड जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको ऐसा लिख दूं, मैं इसमें चेंज नहीं करना चाह रहा इसलिए नीचे लिख रहा हूं, कार्बन सिंगल कार्बन, यहां पर पॉजिटिव और डबल नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट हो गया भाई, क्लियर है। अब इसका नेगेटिव इसके प्लस के ऊपर अटैक करा दो, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के ऊपर अटैक करा दो, कैसा देखेगा, चलिए अपन समझते हैं। ध्यान से देखो, बहुत इजी है। यहां पर क्या होने वाला है, हाइड्रोजन जैसे का तैसा, कार्बन के ऊपर प्लस है तो इसका क्या रिएक्ट करेगा, देखो इसके ऊपर प्लस है तो इसका CH3 जोड़ दिया मैंने, तो अभी जोड़ दूंगा। डबल इसके ऊपर क्या है, देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर मैं Mgx जोड़ूंगा, चलो अब जोड़ देता हूं। देखो यहां पर मैंने इसका CH3 लिखा हुआ है और इसका MgBr जोड़ दिया, MgBr जोड़ दिया। अब अपन को ऊपर लिखा हुआ है कि डबल हाइड्रोलाइसिस होगा, 2 बार वाटर लगेगा। ठीक है, तो देखो जब आप पहली बार वाटर डालते हो, क्या डालते हैं अपन, जब पहली बार वाटर डालते हैं, पहली बार वाटर मतलब क्या हो रहा है, यहां पर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस में किसकी मदद से टूटता है भैया, बोलो जल्दी से, H+ और OH- की मदद से बॉन्ड टूटता है। हाइड्रोजन के अंदर होता ही क्या है यार, यही तो होता है ना। ठीक है, तो क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है। कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे सर, ये सोचने वाली बात है। कौन सा बॉन्ड टूटता है, पहले ये वाला बॉन्ड टूटता है, याद रखिएगा, तुरंत ये मत तोड़ने लगना। ठीक है, मुझे पता है बॉन्ड तोड़ने में तुम लोग अब माहिर हो चुके हो, कैसे तोड़ना है। देखो ये बॉन्ड टूटा, नाइट्रोजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइड्रोजन इधर आएगा और OH इधर लगेगा। ठीक है, तो देखिए क्या बन चुका है, अब आपका एक रिएजेंट बन रहा है जिसका नाम है हाइड्रोजन सिंगल, कार्बन के ऊपर CH3 प्रेजेंट है। ओके सर, और यहां पर डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के पास NH आ गया है और यहां से निकल गया है Mg, OH इसके से हमने तोड़ा था और Br इसके पास पहले से था। ठीक है, क्योंकि सुनना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास NH है और CH है और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, हाइड्रोजन है। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं, इस कंपाउंड का नाम होता है एल्डिमीन, इसको बोलते हैं एल्डिमीन। एल्डिमीन समझ गए, ये देखो एल्डिमीन, क्यों, हाइड्रोजन है, R होता तो कीटीमीन हो जाता, वो भी समझेंगे अपन आगे। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद वापस से इसके अंदर पानी डाल दीजिए, पानी डाल दोगे, फिर से H+ और OH- चला गया। ओके सर, अब तो तोड़ देंगे ना सर, हाँ बिल्कुल तोड़ देंगे। क्या करना है, देखो आपको फिर से बॉन्ड तोड़ना है, कैसे तोड़ोगे, देखो एक H इधर, ठीक है, तो एक OH इधर,
एक H इधर तो एक OH इधर, दोनों बॉन्ड टूट गए। तो कार्बन के ऊपर आ रहे हैं 2 OH, और मैंने आपको बताया हुआ है कि कार्बन के ऊपर 2 OH मतलब अनस्टेबल। तो कैसा बनेगा? कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के ऊपर CH3 प्रेजेंट है। ओके सर, OH इधर आ गया और एक और OH है, तो यहां से क्या निकल जाएगा? वाटर निकल जाएगा। तो ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड हो। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अब देखो ये पूरा हट गया और ये हट गया, तो क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड हो, ऐसा। ठीक है, तो कैसा दिख रहा है? देखो CH3, C, इसके ऊपर क्या है? एक H है और एक R है, एक H है एक R है। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिहाइड बोलते हैं, अभी पढ़ा था। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एसिटाल्डिहाइड। ये बन गया आपका एल्डिहाइड, ये बोलूंगा मैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और साथ ही साथ क्या निकल गया? NH3 निकल गया। तो क्या सर हम जब ग्रिग्नार्ड का हम अगर मान लो प्रिपरेशन आ गया तो क्या इतना बड़ा लिखेंगे? इतना बड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? देखो यहां पर कार्बन पर CH3 जोड़ रहा है, कार्बन पर ग्रिग्नार्ड का R जोड़ रहा है, और बाकी का O जोड़ दो, बाकी का O जोड़ दो। पूरा का पूरा कंपाउंड को तोड़ देना है, यहीं पर आप लगा देना है MgBr और फिर तोड़ देना चीजों को। ठीक है, देखो डायरेक्ट एक बार करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जान लो कैसे होता है। ठीक है, ग्रीन कलर से बता रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं दिखेगा। ठीक है, ये वाला दिखेगा ना? दिखेगा शायद। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या HC नहीं दिखेगा अच्छे से नहीं दिखेगा, तो मैं इस कलर से दिखा देता हूं। देखो यहाँ पे क्या HC डबल नाइट्रोजन, एक बॉन्ड टूट गया है तो क्या जोड़ दोगे? MgBr, और यहां पर जोड़ देना आपका ग्रिग्नार्ड का R। बाकी का इसको जोड़ दोगे डायरेक्ट, इसको पूरा ऑक्सीजन दे दो, इसको पूरा H2 दे दो। H2O से तोड़ना है ना, तो इसको H2 दे दो और इसको पूरा एक ऑक्सीजन दे दो, तो क्या बन जाएगा? देखो HC डबल बॉन्ड हो और ये एक R, ऐसे ऐसे जोड़ना है। समझ में आ गया? ग्रिग्नार्ड में क्या करना है? इसको पूरा O दे दो, इसको पूरा H2 दे दो। ठीक है, पूरा ही H2 ऐसे तोड़ दो। क्लियर? H2O ऐसे टूटता है ना, H2O ऐसे लिखते हो, तो एक H2 अलग कर दो और ऑक्सीजन अलग कर दो इसमें, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई आपकी ग्रिग्नार्ड से किसकी? एल्डिहाइड की। कीटीमीन की करनी है तो क्या हो जाएगा? सिमिलर कहानी है, बिल्कुल अलग नहीं है। चलो अपन इसमें समझते हैं। यहां पर अगर मैं करूं अल्काइल साइनाइड ले लो, अपन ने H लिया था ना, अब अल्काइल ले लेते हैं। ठीक है, अल्काइल में अपन R ले लेते हैं, यहां पर C है, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ले लिया। क्या करेंगे भैया? MgX, ये R Mg और ये एक X है। ठीक है, तो फिर से वही कहानी होगी, बॉन्ड कहां पे शिफ्ट होगा? नाइट्रोजन की तरफ। जैसे ही नाइट्रोजन की तरफ होगा तो कैसा दिखेगा? देखो ये R हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड है और ये नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पे क्या जोड़ता था अपना? MgX, ये जोड़ गया मेरा MgX और यहां पर जोड़ गया मेरा R। ठीक है, क्या करेंगे अब अपन? देखो यहां पर आपको कीटोन जैसा दिख रहा है, कुछ तो बनते हुए दिख रहा है ना कीटोन जैसे। क्या करना है? 2 बार वाटर से तोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ दो, दोनों बार एक साथ तोड़ रहा हूं। देखो पहली बार वाटर आएगा तो क्या होगा? यहां से टूटेगा। ठीक है, तो यहां OH और ये वाला हाइड्रोजन, तो ये कंपाउंड तो पहले ही बाहर हो गया। अब फिर से वाटर आएगा तो क्या करेगा भाई? देखो वाटर आएगा, ये वाला टूटेगा। अब वाटर आया, यहां से हाइड्रोजन, ये एक OH देके गया, फिर एक हाइड्रोजन, फिर एक OH देके गया, फिर से देखो सेम कहानी हो गई ना, सेम कहानी। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या बनेगा आपके पास? पहले आपको बनते देखेगा RC, एक R है तो ये वाला R को मैंने नीचे लिखा। ठीक है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH, इसको बोलते हैं कीटीमीन। देखो दिख रहा है कीटीमीन। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटीमीन, कीटीमीन, इमीन, ये सारे के सारे इमीन डेरिवेटिव है। इमीन याद होगा आप सभी को कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, NH2 का H2 हट गया। याद आ रहा है? अमोनिया का रिएक्शन कराया था, अमोनिया का रिएक्शन कराओगे तो O निकल गया, तो इसको कीटीमीन बोलते हैं, इमीन डेरिवेटिव। अब यहां से वाटर डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? फिर से सेम कहानी, पूरा NH3 बाहर, O इसको दे दो। कैसे तोड़ेंगे? देखो इसको बाल पिछली बार का जैसे मैंने बताया था यहां पे बता रहा हूं। ठीक है, कैसा? ये बॉन्ड टूटा, पूरा का पूरा H2 इसको दे दो और ऑक्सीजन इसको दे दो, तो देखो कैसा दिखेगा आपको? ऐसा देखने को मिलेगा, R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, यहां पर एक R है और ये बन गया आपका O इधर, प्लस NH ऑलरेडी था और क्या दे दिया अपन ने? H2 और दे दिया, तो H2 को मैं अलग से लिख रहा हूं। ठीक है, ऐसा H2 समझ जाना, NH3 है, मैंने जोड़ा है इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है, वरना वो NH3 ही है। ठीक है, बिल्कुल मत घबराना, इसको NH3 ही लिख लेना, वरना कई लोग बोलेंगे सर ये क्या नया कंपाउंड लिया है। क्लियर है? ठीक है, तो अपन ने कीटोन भी साथ में देखा, एल्डिहाइड भी साथ में देखा, प्रिपरेशन सेम है। ग्रिग्नार्ड से आपको कैसे करनी है मैंने दोनों में बता दिया।
ठीक है, समझ में आ गया, बाकी कोई दिक्कत तो नहीं हुई होगी, इतना लिखो फिर अपन और आगे चलते हैं। चलो देख, अब एक है आपका स्टीफन्स रिएक्शन, ठीक है, स्टीफन्स रिडक्शन से होता है। स्टीफन्स में आपको सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले तो उसका रिएजेंट मेन है, ठीक है, उसका जो रिएजेंट होता है वो मेन है। रिएजेंट होता है आपका स्टेनस क्लोराइड। कैसा दिखता है भाई, ये होता है SnCl2 प्लस HCl की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, ये याद रखना। और यहां पर बनता है बीच का आपका कॉम्प्लेक्स, कौन सा, एल्डिमीन। यहां पर भी एल्डिमीन बनता है। फर्दर आप उसको हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब जाके आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड देखने को मिलता है। कैसा दिखेगा मैं बताता हूं। अगर मैं क्या कर रहा हूं, रिएक्शन ऑफ अल्काइल साइनोअल्किन बोल सकते हैं, या फिर अल्काइल साइनाइड बोल रहा हूं अभी, साइनाइड विथ स्टेनस क्लोराइड in the presence of HCl forms aldehyde, ठीक है। चलो देखते हैं यहां पे क्या होगा। अब यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं, ऐसा दिखता है, देखो R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं SnCl2 के साथ प्लस HCl की प्रेजेंस में यहां पर होता है, ठीक है। तो आपको यहां पर एल्डिमीन देखने को मिलता है। कैसा देखेगा भाई, RCH डबल बॉन्ड। देखो एक्चुअल में कैसा बनता है वो दिखा रहा हूं। ये तो आपका एल्डिमीन हो गया, लेकिन जब इसकी रिएक्शन होती है तो आपको एक ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिलता है, R सिंगल CH डबल NH2, इसके ऊपर होता है प्लस, और यहां पर Cl बाहर होता है, Cl माइनस बाहर होता है, ठीक है। ऐसे एक आपको कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। मैं बनाना नहीं चाहता हूं वरना आप सोचोगे कि वो आप ढूंढने बैठ जाओगे, ठीक है। कैसा दिखता है वो भी देख लो एक बार, अच्छा ठीक है। ऐसा दिखता है, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, ये NH2 है, ठीक है, ये प्लस होता है, और SN जो रहता है वो 6 बार क्लोरीन से जुड़ा होता है, 6 क्लोरीन से जुड़ा होता है, ऐसा। और सिमिलरली एक और होता है यहाँ पे NH2 ये प्लस। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, जिसको अपन शॉर्ट में ऐसा लिख बता रहा हूं। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि यहां पर क्या हो रहा है, एल्डिमीन बनता है। क्या बन रहा है, एल्डिमीन। अब बताओ, स्टेनस क्लोराइड के बाद अपन एल्डिमीन बन गया तो क्या करते हैं हम, यहां पर करते हैं सर वाटर। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या देखने को मिलेगा, RCHO। खत्म। क्या करना है भैया, पानी ही तो लगाना है, ऑक्सीजन इधर दे दो, 2H2 दे दो, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलता है। निकलता क्या क्या है, निकलने में आपको बस ये याद रखना है, अगर यहां पर आ रहे हैं अपन तो -NH4Cl निकलता है, -NH4Cl यहां से बाहर होता है, ठीक है। आपको सिर्फ स्टीफन्स रिएक्शन में इतना ही याद रखना है, क्या, ये जो साइना है, किससे, स्टीफन से। क्या याद रखोगे, देखो स्टीफन, फन कौन कर रहा है, स्टी से याद रखना अपन स्टेनस क्लोराइड SnCl2, और फन से याद रखना, फन मतलब मजा, कौन कर रहा है, वो साइना कर रही है। साइना मतलब क्या हो जाएगा आपका, अल्काइल साइनाइड हो जाएगा, ये वाला RCN हो जाएगा, ठीक है। नाइट्राइल बोल सकते हैं उसको, नाइट्राइल, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ऐसा देखने को मिलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये स्टीफन रिडक्शन है। अगर आपको आगे तो रिएजेंट याद रखिएगा। रिएजेंट कौन से अपने, ये वाले जो रिएजेंट है, ठीक है, ये रिएजेंट जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलें अपन आगे भी बहुत ईजी है। चलो अपन आगे वाला देखते हैं। अपन आगे मेरा कौन सा है, ये वाला, ऑक्सो प्रोसेस। ऑक्सो प्रोसेस क्या होती है, द ऑक्सो प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोनाइलेशन। कार्बोनाइलेशन क्या बोलते हैं समझाता हूं। Here the alkene with water gas. What is water gas? Water gas is nothing, just H2 plus CO. इसको अपन बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। At high temperature and pressure in the pressure of cobalt carbonyl catalyst to give aldehyde. ये क्या होता है, चलो मैं दिखा देता हूं। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि कोई भी अल्कीन है, कैसा, कोई अल्कीन है, डबल बॉन्ड C, और यहां पर आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक। अगर इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं H2O प्लस CO के साथ, ये क्या है, मेरी वाटर गैस, ठीक है। तो इसको लिख लो वाटर गैस, इसको लिख लो वाटर गैस, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसा भी लिखना चाहूं तो देखो कैसे देखूंगा, यहां पर HC डबल बॉन्ड O, और ये एक आपका H, फॉर्मल्डिहाइड टाइप का, ठीक है। इसको ऐसे याद रखना, क्यों, H2 दिख रहे हैं, ऑक्सीजन कितना है, CO है, ऐसे याद रख लो। हाफ लिखोगे तो ये बन जाएगा वाटर गैस,
ठीक है, बस याद रखो ऐसे रिएक्शंस करानी है अपन को। तो क्या ऐड कराओगे आप, इतना ग्रुप ऐड करा देना, हाइड्रोजन हटा देना। कैसे देखने को मिलेगा, ठीक, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं, किसकी प्रेजेंस होती है, अगर पूछना चाहे, टफ करना चाहे तो पूछ सकता है। याद रखना कि कार्बोनाइल, ठीक है, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड की होती है। ठीक है, जो दिख रहा है कोबाल्ट कार्बोनाइल कैटलिस्ट, तो यहां पे यही है। ये क्या होता है आपका, कोबाल्ट टेट्रा कार्बोनाइल हाइड्राइड होता है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में होती है एट हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर तो याद ही रखना, और टेम्परेचर तो होता है। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपका ऐसा दिख रहा है सिंगल बॉन्ड सी, यहीं से जुड़ जाएगा सी डबल बॉन्ड हो और एक एच, सी डबल बॉन्ड हो और एक एच, ऐसा देखने को मिलता है। अब यहां पर अपन को एक एडिशनल चीज देखने को मिल रही है कि जब इसकी रिएक्शन होगी तो एक एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहा है, कार्बोनाइल ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, इन दिस रिएक्शन एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा कार्बोनाइल कंपाउंड हो रहा है, कार्बोनाइल कंपाउंड हो रहा है, इसलिए इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो कार्बोनाइलेशन, कार्बोनाइलेशन। कैसे हो रहा है सर, ये कहां से आ गया, अरे इससे बना ना, दो कार्बन तो पहले से थे, देखो ये 2 कार्बन तो पहले से हैं, यहां पर ये और आके जुड़ गया, बस ये और आके जुड़ गया। अब अगर यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन होगा तो वो भी लिख लो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना है तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन हो गया, तो यहां पर H होगा, यहां पर एक H होगा, हाइड्रोजन आके जुड़ा है तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपकी प्रोसेस होती है ऑक्सो प्रोसेस। तो जब अपन अगर अल्कीन से बना सकते हैं तो अल्काइन से क्यों नहीं बना सकते, ये तो मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं। ठीक है, चलो अपन थोड़ा सा 12th 11th पे चलते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये वाला क्वेश्चन, कि अगर मुझे अल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने हैं तो मैं कैसे बनाऊंगा। बहुत सिंपल सा, आप बोलोगे कि सर आप यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर कर दो, कैसा दिखता है। चलो ये तो बिना देखे कर सकते हो ना, देखो कैसे। अगर मैं ले रहा हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH और मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर एडिशन ऑफ वाटर करो, या फिर मैंने अगर H2 आपको शो भी नहीं किया और सिर्फ रिएजेंट लिख दिया ऐसे कि Hg2+ है, या फिर HgSO4 की प्रेजेंस में हो रहा है और H2SO4 डला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप क्या करोगे, सिर्फ वाटर का ही तो एडिशन करोगे यार। ठीक है, तो एक पे क्या करना है, एक कार्बन पर आपको हाइड्रोजन दे देना है, CH2 हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, CH के ऊपर एक पे आपको OH दे देना है। ये क्या हो गया सर, अरे भैया देखो क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। एक पर मैंने हाइड्रोजन दिया है और एक पर मैंने OH दिया है, एक पर मैंने OH दिया है, तो ये क्या हुआ, वाटर का एडिशन हुआ ना। ठीक है, तो देखो ये कैसा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको CH2 डबल बॉन्ड CH और इसके पास O और एक हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन यहां पर होता है टॉटोमेरिज्म, यहां पर होता है टॉटोमेरिज्म, ये वाला हाइड्रोजन इधर जाता है, ये वाला हाइड्रोजन इधर जाएगा तो इसके पास कितने हो गए, 5 बॉन्ड हो गए। 5 बॉन्ड कहां काबिल है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के साइड पर शिफ्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। यहां पर आपको इनॉल फॉर्म है ना, ये इनॉल फॉर्म इतना स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये है आपका इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म। इनॉल मतलब कि देखो यहां पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो इन है, और यहां पर OH है तो ऑल है, तो इनॉल हो गया। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, यहां पर आपको ऐसा दिख जाएगा CH3 सिंगल C डबल बॉन्ड O हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, और एक H इसके पास ऑलरेडी है, ये वाला है H ऑलरेडी है, तो ये क्या बन गया आपके पास, ये एल्डिहाइड बन गया। कितना इजी था सर, बहुत इजी था, समझ में आ गया। यहां पर क्या हुआ है इसको मत भूल जाना, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो ये जरूर पूछ सकता है। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म हो गया, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, क्या हुआ है, इनॉल से एल्डिहाइड बन चुका है, इनॉल से एल्डिहाइड हो गया है, समझ में आ गया, इनॉल से एल्डिहाइड हो गया। क्लियर है, तो ये वाली प्रोसेस होती है। अब ये दोनों अलग नहीं है भैया, ये दोनों अलग नहीं है, मैंने इसको ही ऐसा सेम लिखा, इसको ही नीचे लिखा है। ठीक है, बस अलग अलग करके बॉन्ड को अलग अलग करके लिखा हुआ है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सेम ही चीज है, समझ गए। तो ऐसे आप एल्डिहाइड बना सकते हो। सर अगर मैं एक H की जगह पे CH3 ले लूं तो भी क्या बनेगा, तो यहां पे आपका एक ग्रुप आगे लग जाएगा, एक ग्रुप और आगे लग जाएगा, क्या दिक्कत होगा, CH3 CH2 फिर COH जड़ जाएगा। सर क्या मैं इससे, आप ये बताओ, क्या मैं इससे कीटोन बना सकता हूं,
बिल्कुल बना सकते हो, अभी करके दिखाता हूं। उसके पहले मेरा एक आपसे एक क्वेश्चन है कि जब मैं यहां पर इसका एडिशन करा रहा हूं, ठीक है, HgSO4 में, ठीक है, तो एडिशन ऑफ वाटर कैसे होता है? मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से होता है। मार्क भैया लगते हैं यहां पर, या आंटी जी आती हैं कि एंटी मार्क लगता है, मार्क भैया का रूल लगेगा या फिर आंटी जी की चलेगी यहां पे? इससे मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसका आंसर शायद आपको आगे मिल जाएगा, ठीक है, तो अपन आगे देख लेते हैं। अच्छा, आगे तो दूसरी है, तो इसमें अपन मैं आपको बता देता हूं, इसको लिखो, फिर मैं आपको इसमें बता दूंगा। देखो मैं आपको अगली साइड लेके आ गया हूं। यहां पर मैंने क्या बोला कि अगर मैं ऐसा लिखूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहां पर CH3, ये भी तो अल्काइन ही है, ये भी तो अल्कान ही है ना। देखो ये क्या है आपको, ब्यूट-2-आइन, सिंपल सा 2 ब्यूटाइन, जो भी बोलना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर अब लिख रहा हूं आपका HgSO4 Hg2+ के प्रेजेंस में, या फिर HgSO4 लिख रहा हूं, क्या दिक्कत है? दोनों लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां पर आपको क्या कराना है, सिंपल सा फिर से एडिशन ऑफ वाटर कराना है, लेकिन उस पिछले वाला जो आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर यहां पर है आप सभी के लिए, ठीक है। यहां पर देखो सेम ग्रुप है, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी अलग नहीं है, कोई हाइड्रोजन ज्यादा नहीं है, कोई हाइड्रोजन कम नहीं है। तो क्या करना है, आपको जोड़ना है CH3 C, यहां पर एक OH दे देना, डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पर एक H दे देना, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास CH3, ठीक है। अलग अलग कलर से दिखा देता हूं तो और अच्छा देखेगा। ये आपका OH है और ये एक आपका H है। फिर से क्या हो गया, इनॉल बन गया इनॉल। क्या होने वाली है कहानी, फिर से बता दो मुझे यार। ये वाला हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और ये वाला बॉन्ड इसके पास आएगा, दिख रहा है, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन इधर, इसका बॉन्ड इधर, कैसा देखेगा आपको? ऐसा देखेगा। देखो CH3 C डबल बॉन्ड हो चुका है, O सिंगल हो चुका है, कौन सा? C, और यहां पर H2 हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है। इसको स्पेसिफाई करने के लिए मैं H को ऐसे दिखा दे रहा हूं, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O को ऐसे दिखा दे रहा हूं, चलेगा, ठीक है। कहां पे चेंज आया है, देखो ये भी इनॉल फॉर्म है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, बताओ जल्दी, आंसर बोलो। इसका क्या नाम है, इसका 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या नाम होगा इसका? ब्यूटेनोन। तो यहां पर क्या बन गया आपका, कीटोन का फॉर्मेशन हो चुका है, ये बन गया मेरा कीटोन। क्लियर है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ वाटर से भी आप दोनों चीज बना सकते हो, चाहे कीटोन बनाना है चाहे एल्डिहाइड बना लो। क्लियर है ना, बढ़िया है, समझ में आ गया। चलो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, जिसका इंपॉर्टेंट भी है, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन क्या होती है? सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं घबराना है। यहां पर कहानी क्या होगी कि एक एसिड क्लोराइड होगा या फिर असाइल क्लोराइड, कैसे देखेगा, RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक Cl प्रेजेंट है, ठीक है। ये एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है इसका, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूं, देखो इसका एक सॉल्यूशन है, ये एक बीकर हो गया, ये एक बीकर हो गया, इसके अंदर भरा हुआ है आपका RC डबल बॉन्ड O Cl, ऐसा, ठीक है, ये फिल है। अब इसके ऊपर से अगर मैं क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन की वेपर, क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन की जो वेपर है इसको मैं इसके ऊपर से भेज रहा हूं, पास कर रहा हूं, ठीक है। पास क्या कर रहा हूं, हाइड्रोजन की वेपर पास कर रहा हूं। तो कैसा होगा, यहां से हाइड्रोजन की वेपर पास हो रही है, तब जाके आपको क्या देखने को मिलता है, RC डबल बॉन्ड O, और यहां पर एक H, एल्डिहाइड, ठीक है। तो पहले ये क्या था, पहले ये था आपका एसिड क्लोराइड, ठीक है, और अब क्या हो चुका है आपका, देखो ये एल्डिहाइड। लेकिन ये इतना अपन सिंपल जो समझ रहे हैं इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। यहां पर बिल्कुल इसकी प्रेजेंस होती है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा यहां पर ये BaSO4 प्लेडिनियम की प्रेजेंस में होती है, या फिर क्यूनोलीन लेना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपको जाइलीन लेना पड़ेगा, जैसा यहां पे लिखा हुआ है जाइलीन लेना पड़ेगा, ठीक है। सर इतना क्यों ले रहे हो, या फिर इसको पॉइजन भी बोलते हैं, पॉइजन की प्रेजेंस में भी होता है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, सिंपल क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से सुनो। अब बच्चों आपको पता है कि अगर मैं रिडक्शन कर रहा हूं, ठीक है, ये रिडक्शन ही तो हो रहा है ना, यहां पर रिडक्शन हो रहा है, H2 ही तो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं रिडक्शन कर रहा हूं तो ये भी तो जरूरी नहीं ना कि सिर्फ यहीं पे आके रुक जाए, हो सकता है ये अल्कोहल बना ले, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो वेपर पास कर रहा हूं, वेपर कंट्रोल में कहां पे है,
ठीक है, वेपर तो जाते जा रही है ना, तो हो सकता है ये अल्कोहल बना ले। तो फर्दर रिडक्शन को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है, ये वाले रिडक्शन को ब्लॉक करने के लिए, ये वाला रिडक्शन को ब्लॉक करने के लिए कौन सा RCOH बने और यहां पे सिंगल बॉन्ड H हो जाए। इसको ब्लॉक करने के लिए अपन क्या करते हैं, ये सारी के सारी चीजें, मतलब कि बेसिकली किस चीज का यूज करते हैं अपन, सल्फर प्रोडक्ट्स का। सल्फर की प्रेजेंस होनी चाहिए। और अगर किसी रिएक्शन को आप ब्लॉक कर रहे हो, फर्दर स्टेप को ब्लॉक कर रहे हो, तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैं यहां पर क्या डाला है, पॉइजन डाला हुआ है। नेगेटिव कैटलिस्ट को पॉइजन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां पर समझ में आ गया। बार बार याद रखिएगा, आपकी जो मेन रिएक्शन है वो तो सिर्फ इतनी सी ही है, सिर्फ इतनी सी ही रिएक्शन है वो, ठीक है, ये वाली रिएक्शन। बस इसका रीजन क्या है कि मुझे फर्दर जो स्टेप हो रही है उसको ब्लॉक करना है। पॉइजन इसलिए डाला मैंने कि आगे का रिडक्शन ना हो पाए, इसीलिए अपन क्या डालते हैं, BaSO4 डालते हैं, PD या फिर क्विनोलिन ज़ाइलिन डालते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो देखो मैंने लिखा भी हुआ है कि एसिड क्लोराइड आर रिड्यूस टू एल्डिहाइड, क्या लिखा है, रिड्यूस टू एल्डिहाइड with H2 in a boiling xylene using palladium as a catalyst support on barium sulfate। समझ में आ गया, ठीक है। तो याद रखना ये जो रिएक्शन है ना, ये एक बार एग्जाम में आ चुकी है, डायरेक्ट आ गई थी कन्वर्जन के टाइम पे, क्लियर है। तो इसको अच्छे से याद रखो, फिर अपन और आगे चलते हैं, समझते हैं। देखो अब इटार्ड रिएक्शन, वो वाली रिएक्शन जो आपको दिखाया अभी मैंने आपको बताया, रोजनमुंड और इटार्ड जो है वो साथ में ही आए थे, ठीक है। यहां पर देखो क्या होता है कि एक टोलुइन जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, देखो क्रोमियम क्लोराइड के साथ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमिल क्लोराइड। देखो कैसा दिखेगा, यहां पर अगर मैं बना रहा हूं, आपको पता है टोलुइन कैसा दिखता है, बेंजीन के ऊपर CH3 होगा, बेंजीन के ऊपर अगर CH3 प्रेजेंट है, ये देखो ये CH3 है, इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं, ठीक। इसकी रिएक्शन यहां पर होती है आपका CrO2Cl2। सर ये सारी की सारी चीजें बन कैसे जाती हैं, चलो अगर आपको नहीं पता तो मैं करके दिखा देता हूं, क्या दिक्कत है। अगर मैं K2Cr2O7 K2Cr2O7 की रिएक्शन करा रहा हूं H2SO4 के साथ, ठीक है, तब मुझे मिलता है CrO3, ठीक है। और भी चीजें मिलती है लेकिन इंपॉर्टेंट जो है KHSO4 भी मिलता है, ठीक है, वो सब मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, CrO3 मिलता है, ठीक है। जब CrO3 की रिएक्शन मैं फर्दर कराऊंगा HCl के साथ, तब मुझे मिलता है यहां पर CrO2Cl2, ठीक है। ये मेरा इंपॉर्टेंट है। अब बाकी का बैलेंस करना है, बैलेंस करते रहना, ये मेरा इंपॉर्टेंट है। इसको अपन यूज करते हैं किसके साथ, टोलुइन के साथ। तो जब टोलुइन के साथ मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं, तब यहां पर बिल्कुल एकदम क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया था कि इस इटार्ड रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, बेंजीन के ऊपर जो आपको CH3 दिख रहा है उसके 2 हाइड्रोजन टाटा बाय बाय कहते हैं ऐसे, और यहां से आपका जुड़ जाता है कौन सा, OCrOHCl2, ठीक है, 2 बार ऐसा जुड़ जाता है, ठीक है। ये आपका कंपाउंड जुड़ जाता है, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। अब इतना बिल्कुल ऐसा मतलब शॉक होने की जरूरत नहीं है कि अरे ये क्या बन गया, ऐसे समझ लो ना, ये 2 हाइड्रोजन गए हैं, ऑक्सीजन के बीच में डाल दिए मैंने, देखो ऑक्सीजन के बीच में डाल दिए, 2 तो लगा ही हुआ है, हाइड्रोजन के बीच में डाल दिए, एक ऑक्सीजन को आगे लिखा हुआ है। अरे भैया 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन आगे आ गया, ठीक है, और एक ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन हाइड्रोजन को जोड़ दिया, तो देखो OH हो गया और Cl2 पैसे का पैसा ही है, डबल लग गया बस। अब क्या करोगे आप इसको करते हैं अपन हाइड्रोलाइसिस, इसकी होती है हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइसिस में ये पूरा का पूरा कंपाउंड बाहर हो जाता है और सिर्फ क्या जुड़ जाता है आपका OH, मतलब O जुड़ जाएगा डायरेक्ट। कैसा दिखेगा आपको, ऐसा यहां पर जुड़ जाएगा आपके पास CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये क्या बन गया आपके पास, बेंजल्डिहाइड। ये क्या है आपका, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो इस चीज का फॉर्मेशन हो जाता है, एकदम बेसिक सी रिएक्शन है। क्या हुआ इसमें, ज्यादा कुछ हुआ कहाँ, ये टोलुइन था, क्रोमियम का जो आपका क्रोमिल क्लोराइड है उसके साथ रिएक्शन कराई, तो आपका कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा किसका, क्रोमियम का। हाइड्रोलाइसिस करा दो तो खत्म हो जाएगा कहानी, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। यही तो इतनी सिंपल सी रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। अब अपन देख पा रहे हैं कि मैं टोलुइन से एरोमेटिक अल्डिहाइड बना पा रहा हूं, तो क्या सर और भी तरीके हैं, बिल्कुल है यार।
बिल्कुल है। देखो मैं क्या कर सकता हूं, और भी तरीके से कर सकता हूं। कैसे कैसे? अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये जो मेरा टॉलुइन है, मतलब ये जो मेरा टॉलुइन है, बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर CH3, मुझे 2 ऑक्सीजन जोड़ना है, मुझे तो 2 हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन जोड़ना है। तो मैं कैसे कर सकता हूं? देखो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर रहा हूं किसके साथ, CrO3 प्लस H2SO4 ले लेता हूं, ये भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसकी प्रेजेंट में ले रहा हूं? देखो ये CH3CO, ये ऑक्सीजन जो है 2 बार जुड़ा हुआ है, ठीक है, 2 बार जुड़ा हुआ है। तो यहां पर ये क्या है, देखो तब आपको कैसा देखने को मिलता है कि यहां पर आपका डायरेक्ट क्या बन जाएगा, CH3 मतलब CH डबल बॉन्ड हो, ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। याद रखना अगर ऐसा प्रेजेंट आ रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है तो आपको एल्डिहाइड ही बनाना है, लेकिन कब नहीं बनाना है अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको ऐसा देखने को मिल जाए कि यहां पर आपकी रिएक्शन हो रही है KMnO4 या फिर K2Cr2O7, K2Cr2O7 क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तब क्या करना है भैया, एल्डिहाइड मत बना देना, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या बनेगा यहां पर आपका, ये बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चले थे बेंजल्डिहाइड बनाने, बना के आ गए बेंजोइक एसिड, ठीक है। याद रखना ये थोड़े से इसके कंपैरिजन में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। और ये क्या है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, जी है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है। तो ऐसे बना सकते हो। एक और तरीका है, एक और तरीका है, क्या करूं मैं, यहां पर एनाइड जोड़ दूं, देखो कैसा दिखेगा। अगर मैं ऐसा जोड़ रहा हूं, देखो ऐसे, एक और तरीका, मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, ये वाला प्रोडक्ट जोड़ रहा हूं, कौन सा वाला प्रोडक्ट, अलग से ही बना देता हूं, तो इसमें क्यों घिचड़ पिचड़ करूं, खिचड़ी पक जाएगी वरना। देखो यहां पे एक ये टॉलुइन ले लो, ये टॉलुइन ले लिया, और यहां पर CH3 है, ठीक है। इसकी रिएक्शन में इसके साथ करा रहा हूं, कैसा, ऑक्सीजन, यहां पर एक ऑक्सीजन होगा, C डबल बॉन्ड O है, और ये एक CH3, ये एक ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और ये एक CH3, ठीक है। कुछ नहीं करना, इस ऑक्सीजन को हटा के इससे जोड़ दो, कैसा देखेगा, देखो आपको ऐसा देखेगा कि ये बेंजीन दिख रहा है आपको, ये बेंजीन दिख रहा है, कार्बन के ऊपर क्या है, देखो एक H है, बाकी के 2 से ये जोड़ दो, कैसा जुड़ेगा, एक ऑक्सीजन इधर C डबल बॉन्ड O, और ये एक CH3, एक ऑक्सीजन इधर C डबल बॉन्ड O, और एक ये CH3, ऐसा। अब इसमें अगर मैं कर दे रहा हूं अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस, मैं कर रहा हूं यहां पे हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या, वाटर की मदद से मैं तोड़ रहा हूं, तो कैसा देखेगा, ऐसा देखेगा। देखो कैसे तोड़ते थे अपन वाटर की मदद से, कुछ यूं तोड़ते थे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है तो वहां पे क्या जाएगा, बिल्कुल ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन जाएगा, यहां पर OH जाएगा, फिर से यहां पर क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, यहां पर OH जाएगा, तो 2 OH गए, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल हट के तो डबल बॉन्ड हो जुड़ गया। समझ पा रहे ना, आप तो ओरल हो गया होगा आपको सभी को कि क्या करना है। देखो ऐसा बन जाएगा, ये वाला जो बेंजीन है, बेंजीन के इस कार्बन के ऊपर, बेंजीन के इस कार्बन के ऊपर 2 OH जुड़ गए ना ऐसे, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल हटा तो ये क्या बन जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O बचा, सिर्फ ये बचा ना। देखो भाई ऐसा कि ये हटा, ये हटा, तो ये भी हटा, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा ना इधर, क्योंकि एक H यहां से गया और 2 OH यहां से गए, तो यहां पे क्या बचा, डबल बॉन्ड O बचा, ठीक है। तो वो मैं देखो फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूं, कैसा देखेगा आपको, ऐसा देखेगा। जब हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो आपको कुछ यूं प्रोडक्ट दिखेगा कि ये जो बेंजीन है अब बदल चुका है बेंजल्डिहाइड में, ये बेंजीन बदल चुका है बेंजल्डिहाइड में, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है, ये वाली एक प्रोसेस है, इससे चाहो तो इससे चल जाओ। दूसरी प्रोसेस ये वाली है, इससे चाहो तो इससे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से जा सकते हो, क्या दिक्कत है। बन तो आपका एंड प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड ही रहा है ना, ये बेंजल्डिहाइड, ये आपका बेंजल्डिहाइड, ये तो आपका बेंजोइक एसिड है, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसकी जगह पे आप MnO2 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका किसको लेके, टोलुइन को लेके। और आगे चलते हैं। अब देखो एक होती है आपकी कौन सी, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, कोच भी होती है, गटरमैन कोच सिंथेसिस भी होती है, ठीक है, वो काफी इजी है, उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको COHCl के साथ कराना है, वो मैं आपको एक बार सिंपली बता दूंगा, लेकिन यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है कि रिएक्शन ऑफ HCN, ठीक है, प्लस यहां पर ध्यान से सुनना, HCN तो होता ही होता है, AlCl3 की प्रेजेंस होती है, और यहां पर HCl भी होता है, ठीक है। देखो कितने सारे H दिख रहे हैं, HCN भी है, ठीक है, HCl भी है, और AlCl3 भी है, कितने सारे Cl है यहाँ पे और कितने सारे H हैं। तो यहां पर कहानी क्या होती है, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन ऐसा देखेगा, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसके पास होंगे लोन पेयर्स, राइट, लोन पेयर होंगे, ओके सर। अब यहां पर नाइट्रोजन क्या करता है, अपने साइड बॉन्ड को शिफ्ट करेगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। अब HCl के अंदर कौन सा पॉजिटिव है, सर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो जल्दी से आओ अटैक कराओ। अटैक कौन करेगा, ये पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा, ये Cl इसके ऊपर अटैक करेगा, राइट। तो देखो कैसे देखेगा, H सिंगल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा Cl, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा एक H, दिख रहा है, सही है ना, ठीक है, ऐसे बनता है। अब यहां पर कहानी फिर से क्या होने वाली है कि ये जो AlCl3 है, ये जो AlCl3 है, ये भी आके किससे जुड़ता है, नाइट्रोजन से। सर कैसे जुड़ेगा, अरे ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, अरे इसके पास लोन पेयर है ना भाई, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इसके साथ जुड़ता है। तो कैसा दिखता है, देखो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये जो H है, ये कार्बन, इसके ऊपर क्या है, Cl है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पर जुड़ जाएगा AlCl3, और यहां पर एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है, तो ये प्लस है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको आप अलग तरीके से समझो तो और अच्छा लगेगा। देखो मैं आपको समझाता हूं, इसलिए आपने ऐसा देखा, ठीक है, मैकेनिज्म तो ये बोलती है, आप इसको ऐसे समझो कि यहां पर रिएक्शन कैसी हो रही है कि ये जो AlCl3 आया, ठीक है, कैसे, ये जो AlCl3 आया, इसने अपने Cl को उठाया और Al को दे दिया, जैसे फ्रिल क्राफ्ट में होता है वैसे समझ लो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसके पास अभी क्या बॉन्डिंग खाली है, इसके पास बॉन्ड खाली हो गया। अब इसकी रिएक्शन आप बेंजीन से करा दो। बेंजीन कैसा दिखता है, ये आपका एक घर बनाया, उसके ऊपर चक्रा बना दो, ठीक है। बेंजीन की रिएक्शन कराओ इसके ऊपर, कैसा देखेगा, ये बेंजीन अटैक कर देगा इसके ऊपर, तो कैसा देखेगा, का हाइड्रोजन, ये कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोजन, ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहां पर बचा डबल बॉन्ड NH, करा दो हाइड्रोलाइसिस, करा दीजिए हाइड्रोलाइसिस। कैसे कराते थे अपन, बॉन्ड को तोड़ूंगा, H2 जोड़ूंगा, यहां O जोड़ दूंगा, हो गया हाइड्रोलाइसिस। क्या बन गया भाई, ये बन गया मेरे पास HC डबल बॉन्ड O, और यहां पर बेंजीन, बन गया एल्डिहाइड, बन गया एल्डिहाइड। तो आपको ऐसे प्रिपरेशन कराना है, ध्यान से सुनना, ये है मैकेनिज्म। आपको कितना याद रखना है, सिर्फ इतना कि रिएक्शन कैसी हो रही है, रिएक्शन हुई, रिएक्शन सबसे मेन है आपको याद रखने के लिए, सिर्फ इतना याद रखिएगा, गटरमैन एल्डिहाइड है तो बनेगा एल्डिहाइड। गटर में कौन गिर गई, फिर से साइना गिर गई, गटर में गिर गई साइना, ठीक है, उसकी अकल आ गई ठिकाने। अकल कौन सी, अकल मतलब AlCl3 आ गई, ठीक है, और हाँ अकल, अकल हाँ अकल, ठीक है। हाई एल्डिहाइड, गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में गटर में कौन गिर गई, साइना गिर गई, अकल ठिकाने आ गई, हाँ अकल ठिकाने आ गई, ठीक है। तो क्या बनेगा आपके पास, कुछ याद नहीं रखना, बेंजीन के साथ रिएक्शन कराओगे तब आपको यहां पर C डबल बॉन्ड O और यहां पर एक H देखने को बस मिल जाएगा। ये क्या है, मेरी बेंजल्डिहाइड, यहां पर ये क्या है मेरा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। जरूरी नहीं आप साइना को ही गिराएं गटर में, आप सुनील को भी गिरा सकते हैं, साइनाइड है, ठीक है, सुनियो को भी गिरा सकते हैं, सोनू को भी गिरा सकते हैं, जिसको गिराना है उसको गिरा दो, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। प्लस अगर लिखना चाहो तो यहाँ बेंजीन लिख लो, वरना आपको लगेगा कि ये बेंजीन कहां से आ रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया, सिर्फ बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए कि हो क्या रहा है,
ठीक है, AlCl3 निकल रहा है, Cl निकल रहा है, फिर बेंजीन आके अटैक कर रहा है। तो ये आपकी प्रोसेस कौन सी होती है? गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। और एक और आपको होती है कोच सिंथेसिस। कोच से याद रखना CO, CH से याद रखना HCl। जब इसकी रिएक्शन होगी तब आपको क्या मिलता है? गेटरमैन कोच सिंथेसिस। उसमें भी सेम चीज मिलता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस चीज को याद रखो। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये तो बहुत ईजी लगेगा यार, यहां पर बहुत सिंपल से समझना, ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत प्यार से समझो। न्यूक्लियोफिलिक है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना। देखो न्यूक्लियोफाइल के लिए सबसे पहले तो आप कार्बोनाइल बना लो। ये बना लिया कार्बोनाइल। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देता था? सर कार्बन देता था। और कार्बन देगा तो एडिशन कराना आता है अपन को। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज क्या होता है? सर नेगेटिव होता है। तो बहुत अच्छे यार, सब तो पता है तुम्हें। तो आ जाइए, रिएक्शन कराइए। प्लस HCN के साथ अगर मैं रिएक्शन करा रहा हूं, ये मेरा पॉजिटिव हो गया, ये मेरा नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव हो गया तो वो न्यूक्लियोफाइल हो गया। और न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर। तो कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज किया, यहां पर बॉन्ड, ये बॉन्ड, यहां पर O के ऊपर क्या आएगा और यहां क्या जुड़ेगा? कार्बन से जुड़ा न्यूक्लियोफाइल जो कि है मेरा साइनाइड, और ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव, उसके ऊपर आएगा इलेक्ट्रोफाइल जो कि है हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या हो गया? ये बन गया मेरा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्या बोलते हैं इसको? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन क्या हो गया? ये साइनोहाइड्रिन। क्लियर है? कितना इजी था सर? बहुत ज्यादा इजी था। यहां पर एकदम अगर आपको इजी नोट्स में भी लिखना है तो यहां पे क्या लिखेंगे? HCN के अंदर, इन HCN न्यूक्लियोफाइल इज व्हाट? न्यूक्लियोफाइल इज साइनाइड। न्यूक्लियोफाइल इज साइनाइड। इलेक्ट्रोफाइल इज व्हाट? इलेक्ट्रोफाइल इज हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोफाइल इज हाइड्रोजन। ऐसे याद रख लो। बद्दो बद्दी समझ गए? ऐसे याद रख लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अपन दूसरा समझते हैं। अगर मान लो, सुनना, मान लो यहां पर H होता, यहां पर भी H होता तो ये क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। लेकिन अगर मान लो मैं क्या बना रहा हूं, यहां पर एक R लगा दूं, यहां पर भी एक R लगा दूं, तो क्या बन जाएगा? ये साइनोहाइड्रिन कीटोन के फॉर्म में बन जाएगा। साइनोहाइड्रिन कीटोन के फॉर्म में बन जाएगा। दोनों के टाइम पे रिएक्शन सेम ही होने वाली है। दोनों के टाइम पे रिएक्शन सेम ही होने वाली है। समझ में आ गया ना? ठीक है, चलो तो ये मैं एक H के लिए लिख देता हूं। ये मेरी एल्डिहाइड हो गई। ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी एल्डिहाइड हो गई। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं CH3। ये भी CH3, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्लस HCN होगा। तब जाके आपको क्या देखने को मिलेगा? ये CH3, यहां पर भी CH3। ठीक है, ये एक OH और ये एक साइनाइड। खत्म। ये कीटोन के फॉर्म में हो गई। तो बन तो क्या रहा है आपका? देखो, साइनो एल्डिहाइड गिव्स साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस। यहां पर क्या होगा? देखो यहां पर ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस। अगर आप इसमें भी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड COH बन जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर है? देखो क्या लिखा हुआ है? साइनोहाइड्रिड ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस गिव अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। अब ये थोड़ा सा बिल्कुल टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको अभी जस्ट बोल ही दिया है। देखिए, अगर मैं क्या कर रहा हूं, एडिशनल आगे बढ़ा रहा हूं इसको। अगर मैं इसको क्या करूं, क्या कर रहा हूं? हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूं। अब हाइड्रोलाइसिस होगा किसका? सर साइनाइड का होगा। तो देखो साइनाइड ऐसे जुड़ा हुआ है, सारे बॉन्ड तोड़ दीजिए कृपया करके। सारा बॉन्ड टूट गया। OH इधर, OH इधर, OH इधर, यहां H, यहां H, यहां H, 3 बार जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा C, एक OH, ठीक है, और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अरे भैया, कार्बन के ऊपर 2 OH तो स्टेबल होते नहीं, तो 3 क्या होंगे? तो 2 तो वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे, एक OH रह जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद डबल बॉन्ड वो बच जाता है। कितनी बार पीछे देख चुके हो? तो ऐसा बन जाएगा। ये क्या बन गया? एसिड बन गया। ये एसिड बन गया। और आपको क्या दिख रहा है? अल्फा पोजीशन पर क्या है आपका? ये वाला प्रेजेंट है। तो देखो कैसे बनेगा ऐसा, ये बॉन्ड, ये OH तो है ही है, और ये COOH हो गया।
और यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये आपका एक बॉन्ड प्रेजेंट है। ये वाला ग्रुप, ये वाला कार्बन डायरेक्टली अटैचिंग फंक्शनल ग्रुप से है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो ये बन गया ना अल्फा हाइड्रोक्सी, ये बन गया ना अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। समझ गए, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। क्लियर है, तो आपको ऐसे प्रिपरेशन समझना है। समझ में आ गया, ओके। चल सकते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। एडिशन ऑफ एल्कोहल के बारे में समझते हैं, लेकिन उसके पहले दो बेसिक टर्म समझ लो। एल्कोहल को आप ऐसे टूटते देखते होगे, हाय मैं टूट गया। ROH को दो तरीके से टूटते देखते होगे। एक ऐसे टूटता है RO माइनस प्लस H प्लस, हाँ सर हमने ऐसे ही देखा है। और एक ऐसे भी टूटता है वो R प्लस प्लस OH माइनस। अब ये जो टूटता है ऐसे क्यों है, अलग अलग क्यों टूट रहा है भैया, मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर मैं इसको बेसिक मीडियम दूंगा, अगर मैं इसको बेसिक मीडियम दूंगा तो H प्लस ऐसे टूटेगा। अगर मैं इसको क्या दे रहा हूं, एसिडिक मीडियम दे रहा हूं, तो OH माइनस निकालेगा। तो ये चीजें एकदम बेसिक सी हैं, ठीक। अब अपन समझते हैं आगे। यहां पर देखो, अगर मैं एल्डिहाइड लिख रहा हूं C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यहां पर मैं जोड़ रहा हूं आपका RO और एक H, RO और एक H, ठीक है। तो यहां पे कैसे टूटता है, ये टूटता है ऐसा, RO माइनस और H प्लस के अंदर। न्यूक्लियोफाइल कौन, H प्लस, तो किस पे जाके जुड़ेगा, चलो अपन समझते हैं। यहां पर आपका ये क्या बनेगा, C, ठीक है। यहां पर जोड़ता है OR और ऑक्सीजन के ऊपर जोड़ता है O और एक H, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल कौन, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल, और OR कौन, न्यूक्लियोफाइल, खत्म। ऐसा, ठीक है। तो ये तो बन गया मेरा कौन सा, एल्कोहल बन चुका है, सही है, ये एल्कोहल बन चुका है। अब सिमिलरली अगर कीटोन होगा तो क्या होगा भाई, अगर मान लो कीटोन है, ठीक है, ये मेरा एक H है, ये मेरा एक R है, तो ये मेरा एल्डिहाइड हो गया। अगर यहां पर भी R हो, C डबल बॉन्ड हो, और यहां पर भी एक R हो, ठीक है, तब कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो ROH है, जुड़ेगा तो भाई कैसा बनेगा, R कार्बन, यहां पर एक R, तो ये OR हो जाएगा, और यहां पर एक H हो जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान से सुनिए, ये जब की बात है, जब क्या हो रहा है, 1 मोल ऑफ एल्कोहल की रिएक्शन हो रही है, ये तब की बात है। लेकिन अगर मैं लिख रहा हूं 2 मोल ऑफ एल्कोहल की रिएक्शन, 2 मोल ऑफ एल्कोहल अगर रिएक्शन करेगा, तब क्या कहानी होगी, ध्यान से सुनो। अगर ऐसा है HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक यहां पर H, एल्डिहाइड है ये, ठीक है, एल्डिहाइड है। अब इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं HOR के साथ, HOR के साथ, मतलब ये ROH ही है, मैंने उसको उल्टा करके लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर क्या कहानी होगी, कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन को निकालो, यहां से H को निकालो, तो क्या निकल गया, माइनस H2O बाहर हो चुका है। क्या बन जाएगा, यहां पर एक H कार्बन, यहां पर एक H, ठीक है, ये एक O के साथ R जुड़ गया, ठीक है, ये एक O के साथ R जुड़ गया, और एक बॉन्ड से OR ये जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया और एक उससे जुड़ गया। क्या दिक्कत है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, देखो इसको मैं बोल सकता हूं एसिटल, बोल सकता हूं एसिटल, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड का कहानी हो गई। अब अगर मैं जोड़ रहा हूं H, यहां पर CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है, और यहां पर एक CH3 है, ऐसा, ठीक है, प्लस फिर से 2 मोल ऑफ ROH और 2 मोल ऑफ ROH, क्या जुड़ेगा, देखो यहां पर कैसा जुड़ेगा, ये एक ऑक्सीजन, ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसा जुड़ जाएगा, निकल जाएगा बाहर। क्या करना है, माइनस H2O यहां से बाहर, क्या बन रहा है, CH3 सिंगल C, यहां पर एक OR, यहां पर एक OR, और यहां पर एक CH3, यहां पर एक CH3, ठीक है। कीटोन में ऐसी कहानी होगी, और आपका एल्डिहाइड में ऐसी कहानी होगी। सेम ही तो चल रहा है, कीटोन और एल्डिहाइड लगभग सेम ही रिएक्शन शो करते हैं, लगभग सेम ही होते हैं, बस कुछ कुछ चीजें जो होती हैं उनकी वो अलग होती हैं। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। ये एडिशन ऑफ क्या हो गया आपका, क्या हो गया अपना, ये एल्कोहल हो गया, ठीक है। सेम NaHSO3 के साथ होता है, NaHSO4 के साथ होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, बस प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। क्लियर है, चलो इतना लिखो फिर आगे चलते हैं।
चलिए अब इंपॉर्टेंट क्या है अपना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा, जब रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव होता है। अमोनिया डेरिवेटिव क्या होते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव मतलब अमोनिया क्या होगा, NH3 होता है, ठीक है, ये अमोनिया होता है, ठीक है ना। अब अगर सबसे पहले मैं अमोनिया की रिएक्शन करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। अगर NH3 है, अगर आपको NH3 दिख रहा है और यहां पर आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O होगा और यहां पर एक होगा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं तो कोई एतराज है आपको, H2 नाइट्रोजन और ये एक H, कोई एतराज है, अरे नहीं होगा यार मेरे ख्याल से। तो देखो यहां पर क्या कहानी होगी, एल्डिहाइड में अगर मैं या फिर कोई भी कार्बोनिल ग्रुप में मैं अगर इसकी रिएक्शन करा रहा हूं अमोनिया के साथ, तो ये एक ऑक्सीजन और यहां पर से हाइड्रोजन चले जाते हैं और बोलते हैं कि बाय बाय, ये बोला उनने बाय बाय। क्या बनेगा आपका, देखो यहां पर C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH और यहां पर एक बॉन्ड, क्या बोल सकता हूं, इमीन बोल दूं, इमीन बोल दूं, ठीक है। अगर ये मेरा क्या है, यहां पर एक R है, यहां पर एक H है, यहां पर एक R है, यहां पर एक H है, तो ये क्या होगा, इसको ही मैं क्या बोल सकता हूं, जल्दी बोलो, इसको मैं बोल सकता हूं एल्डिमीन, एल्डिमीन बोल सकता हूं। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाटर डाल दोगे क्या बन जाएगा बोलो, अगर मैंने इसमें वाटर डाल दिया क्या बनेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, इसमें वाटर डालूंगा फिर से यही बन जाएगा, ठीक है, NH3 बाहर हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर चलो करके दिखा देता हूं। देखो अगर मैंने क्या किया, यहां से वाटर डाला, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, कर तो चुके हैं अपन, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, क्या होने वाला है, ध्यान से देखो, ये बनेगा, यहां से तोड़ो H2 जोड़ो, यहां से तोड़ो ऑक्सीजन जोड़ो, तो R C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये एक H बन गया, ये तो कोई सेम का सेम हो गया। और क्या बन गया यहाँ पे, माइनस NH3 जोड़ दो, ठीक है। ये फर्दर रिएक्शन है, तो अगर लिखना है तो लिखो, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि एल्डिमीन बनेगा। अब सिमिलरली अगर मैं मान लो इसके साथ रिएक्शन करा रहा हूं, किसके साथ, ऐसा, ये एक R है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है और ये एक R है, तो ये क्या होगा, कीटोन हो गया, हो गया ना कीटोन, क्या दिक्कत है। चलो फिर क्या करेंगे, अमोनिया को मैं लिखूंगा सर H2N और यहां पर एक हाइड्रोजन, तो क्या होने वाला है कहानी, यहां से ऑक्सीजन हटाओ और हाइड्रोजन यहां से हटाओ, तो क्या हो गया, वाटर बाहर हो चुका है और ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड, ये बन गया N और एक H और यहां पर एक R, ये बन गया R, इसको क्या बोलूंगा, कीटीमीन बोल सकते हैं इसको, जैसे एल्डिमीन था वैसे क्या हो जाएगा, कीटीमीन। पानी डालो, पानी डालेंगे, अगर मान लो मैंने पानी डाला, कैसा देखेगा भाई, ये मैंने डाला पानी, बॉन्ड को तोड़ेंगे, H2 लगाएंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, क्या बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O और ये एक R और यहां से माइनस NH3 हो चुका है, सही है, सही है, पढ़ तो चुके हो, क्या दिक्कत है। अब यहां पर बात ये आई, ये तो मेरा अमोनिया हो गया, ये मेरा क्या चल रहा है भाई, ये मेरा है अमोनिया, इसको बोलते हैं अमोनिया। अब अमोनिया डेरिवेटिव क्या होते हैं, ध्यान से सुनना, इस अमोनिया के 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, तो आपके अमोनिया डेरिवेटिव बन जाते हैं, ठीक है। कैसा कि NH2 कर दिया और यहां पर Z कर दिया, बस Z मतलब कोई भी ग्रुप हो सकता है, OH हो सकता है, फिर से खुद NH2 हो सकता है, ठीक है, या फिर आपका NH2CO NH2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तब अपन उसको क्या बोलते हैं, अमोनिया डेरिवेटिव बोलते हैं। तो याद रखिएगा अमोनिया डेरिवेटिव मतलब कि यहां पर NH2 और ये एक Z होगा और Z इज एनी अदर ग्रुप, एनी अदर ग्रुप, कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है, आपका Z हो सकता है, सही है ना, ठीक है। तो ये कहानी होती है। चलो अब अपन समझते हैं कि Z हो क्या क्या सकता है, Z की जगह पे लग क्या क्या सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोक्सिलामीन, हाइड्रोक्सिलामीन सबसे पहले तो क्या होता है, देखो फिर से लिख लो NH2 और ये एक Z। हाइड्रोक्सिलामीन में क्या समझ रहे हो, Z की जगह पे क्या आएगा, बिल्कुल सही गैस किया, Z की जगह पर अगर मैं OH पुट करता हूं तो ये क्या बन जाएगा, NH2 सिंगल बॉन्ड OH, तो ये मेरा क्या होता है, हाइड्रोक्सिलामीन होता है। ये क्या होता है मेरा, हाइड्रोक्सिलामीन, इसको ही बोलते हैं, नाम हो जाएगा
हाइड्रोक्सीलामीन। ठीक है, चलो अब इसकी रिएक्शन करा के देखते हैं। यहां पर अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ये C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है, प्लस H2 नाइट्रोजन और ये एक OH। याद रखना कई लोगों को लगता है ये OH रिएक्शन करेगा, ना बाबा ना, कुछ भी रिएक्शन नहीं करता है, ये H2 रिएक्शन करता है। ठीक है, याद रखना इन अमोनिया डेरिवेटिव H2 अलग से लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे इसका जरूरी नहीं है। ठीक है, और ये नहीं है कि हर बार ही ऐसा होगा। ठीक है, बता रहा हूं बस। H2 विल रिएक्ट, विल रिप्लेस लिख लेना या फिर रिमूव लिख लेना। ठीक है, ऐसा, ठीक है, रिमूव होगा ऐसे समझ लेना। ठीक है, चलो तो यहां पे क्या होगा, यहां से फिर से वही कहानी दिख रही है आप सभी को कि यहां से ऑक्सीजन, यहां से हाइड्रोजन चले जाएगा बाहर, माइनस H2O हो चुका है। तो क्या बनेगा आपके सभी को दिख रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड, ये एक ऑक्सीजन गया, यहां से क्या जुड़ जाएगा आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये एक OH, ये एक OH। इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सिम, इसको बोलते हैं ऑक्सिम, इसको बोलते हैं ऑक्सिम। कैसे याद रखोगे, हाइड्रोक्सी से याद रखना ऑक्सिम, हाइड्रोक्सी के OX से याद रखना ऑक्सिम। क्लियर है, चलो अब हाइड्राजीन, देखो हाइड्राजीन, अब सर इसको तो मैंने हाइड्रोक्सी से याद रख लिया, इसको कैसे याद रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। नाइट्रोजन को एजो कंपाउंड भी बोलते हैं, नाइट्रोजन वाले कंपाउंड को एजो कंपाउंड भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एजो कंपाउंड भी बोले जाते हैं। तो मतलब यहां पर क्या दिख रहा है, देखो आपको AZ दिख रहा है, AZ मतलब समझ लेना एजो। तो यहां पर Z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो मेरी Z की वैल्यू होगी वो होगा खुद एक NH2 ग्रुप। तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा दिखेगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं हाइड्राजीन बोला जाता है, इसको हाइड्राजीन बोलते हैं। कैसे दिखेगा, रिएक्शन कैसे करेगा सर, देखो यहां पर बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर से प्लस H2N सिंगल बॉन्ड NH2, क्या होगा, सिमिलर कहानी, यहां से O यहां से H2 निकाल दो बाहर, माइनस H2O निकल चुका है, कंपाउंड को जोड़ दीजिएगा। कंपाउंड जैसे ही जुड़ेगा कैसे दिखेगा, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड NH2 और ये एक बॉन्ड खाली। ठीक है, ये जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राजोन, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। इन सब में आपको बिल्कुल भी मैकेनिज्म रखने की ये जरूरत नहीं है, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों पे बस इतना सा बस ध्यान रखो। ठीक है, ये हो गए आपके दो डेरिवेटिव। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका फिनाइल हाइड्राजीन। क्या जोड़ोगे, फिनाइल जोड़ देना, फिनाइल जोड़ देना, हाइड्राजीन है ना। तो देखो हाइड्राजीन के एक नाइट्रोजन को हटाओ ना, हाइड्राजीन जोड़ो। ठीक है, तो देखो अगर मैं बोलूं फिनाइल क्या होता है, ये होता है बेंजीन का एक ग्रुप फिनाइल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया फिनाइल, हाइड्रोजन जोड़ देना है तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, यही होगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलो जोड़ दो। फिनाइल में कई लोगों को OH भी लगता है, ऐसा भी लगता है, तो ये भी समझ लो। चलो यहां पर अब क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां पे मैं रिएक्शन करा रहा हूं, बॉन्ड C डबल बॉन्ड और ये प्लस H2N सिंगल बॉन्ड NH2, क्या निकलेगा, फिर वही कहानी, जोड़ दो हटा दो। यहां पे क्या बनेगा, H2N, ये हाइड्रोजन था ना, अरे इसके साथ एक और अपना ये भी तो है, ये वाले चाचा भी तो प्रेजेंट है। कौन से वाले, ये वाले, एक NH है और ये फिनाइल है OH, जोड़ दो इसको। तो क्या बनेगा, यहां पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन सिंगल NH और ये आपका बाकी का प्रोडक्ट। जैसे वहां पर हाइड्राजीन रिएक्शन कर रहा था तो हाइड्राजोन बन रहा था, यहां पर भी क्या होता है, फिनाइल हाइड्राजोन ही बनता है, फिनाइल हाइड्राजोन ही तो बनता है। समझ गए, तो कितना इजी था। अब सेमी कार्बासाइड क्या होता है, सेमी कार्बासाइड आपको कैसा दिखता है, बस इसको याद रखना, NH2 सिंगल NH सिंगल C डबल बॉन्ड O और ये एक NH2। और ये सर इतना बड़ा नाम कैसे याद रखेंगे, सेमी मतलब आधा समझ लो। ठीक है, यहां पर ये आधा
ठीक है, क्या है, कार्बा अजाइड है। तो कार्बा इसको याद रखना, अजाइड इसको बोल देना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की बॉन्डिंग को एजीन बोलते हैं, ठीक है, यहां पर अपन अजाइड बोल देंगे उसको। समझ में आ गया, अजाइड है, इसको अमाइड से कंपेयर कर लो। देखो बता देता हूं कैसे याद रखोगे। अजाइड को अमाइड से कंपेयर करो, अजाइड को अमाइड बोल दो चाहो तो कैसा इतना याद हो जाएगा आपको। सेमी कार्बा है, सेमी कार्बा है तो कार्बन तो याद हो ही जाएगा। सेमी से बस आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन है, यहाँ पे NH2NH है, बस इतना याद रखो। अब यहां पर देखो कहानी क्या होती है भाई, जब इसकी रिएक्शन कराने जाते हैं ना अपन किसके साथ, देखो ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया। जब मैं इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूं तो कैसा होता है, यहां पर कंफ्यूजन बहुत बैठती है। NH2 सिंगल NH, ये C डबल बॉन्ड हो और ये एक NH2। अब लोग सोचते हैं कि कहां से रिएक्शन कराऊं, और बच्चे लोग क्या करके आते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पर ऐसा करके आते हैं कि सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन हट गया, वाटर निकल गया, क्या जुड़ जाएगा आपका बाकी का प्रोडक्ट कैसा दिखता है, N, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आपका NH और ये आपका NH2। कहां से अटैक किया, यहां से पहले वाले कार्बन से अटैक किया, ये वाले नाइट्रोजन से अटैक किया, ठीक है। और कई लोग ये करके आते हैं, देखो कैसा, ऐसा, ये C है, ये C है, वाटर हट गया, क्या बच जाएगा, NH, सिंगल NH, C डबल बॉन्ड हो और ये एक NH2। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट सीधा जोड़ दिया, डायरेक्ट सीधा जोड़ दिया। कौन सा सही है ये दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। तो याद रखना एक चीज, याद रखो, हमेशा याद रखना, हमेशा मतलब हमेशा, ठीक है। चलो ऐसे देखते हैं, हमेशा, ठीक है। यहां पर लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां पर भी लोन पेयर है, ठीक है। अब ध्यान से देखना कौन सा H2 निकलेगा, कौन सा नहीं निकलेगा। यहां पे अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं कि कौन सा नाइट्रोजन अच्छा है, तो ये वाला जो लोन पेयर आपको दिख रहा है ये एक रेजोनेंस के अंदर है, ठीक है, तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहां पे क्या है, लोन पेयर, सिंगल लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, सिंगल लोन पेयर है, तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। पार्टिसिपेट कौन करेगा, ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। इसीलिए कौन सा वाला सही है, ये वाला आपका सही कंपाउंड होगा, ये वाला आपका सही कंपाउंड हो गया। समझ में आ गया, तो आपको इस तरीके से जोड़ के आना है, इस तरीके से जोड़ के आओगे। क्लियर हो गया आप सभी को, समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा है, 2,4-DNP टेस्ट। नाम से बस घबरा जाते हैं लोग, बाकी है बहुत इजी। तो ये क्या है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन कैसा देखेगा, देखो यहां पर हाइड्रोजन लगाओ, NH2 सिंगल NH और फिनाइल लगा दो, और फिनाइल लगा दो, ठीक है। यहां पे क्या है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, ठीक है। तो फिनाइल कैसे लगेगा, ये फिनाइल लग गया। यहां पर सेकंड पोजीशन कौन सी है, ये वाली NO2 है, ठीक है। और एक 1 2 3 4 तो ये NO2 है, ये हो गया आपका फिनाइल हाइड्रोजन, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। क्या होगा, रिएक्शन करा दो, C डबल बॉन्ड हो और ये डबल बॉन्ड, यहां पर क्या होने वाला है, H2N सिंगल NH और यहां पर आपका ये वाला हाइड्रोजन, ये NO2 और ये एक NO2। क्या होगा भाई, अरे वही चीज है यार, क्या ही करना है, वाटर ही तो निकाल रहा है पंजाब से। तो यहां से -H2O कर दो, कुछ खास है क्या, नहीं खास है। क्या बन जाएगा, ये ऐसा बनेगा, देखो ये कार्बन, डबल बॉन्ड H, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH सिंगल, यहां से क्या होगा, ये एक NO2 और ये एक NO2, खत्म। इसको ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, ब्रैडी रिएजेंट, ब्रैडीज रिएजेंट उसको ये भी बोला जाता है, ठीक है। तो याद रखना ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ये 2,4-DNP टेस्ट भी देता है, 2,4-DNP टेस्ट भी देता है, ये चीज को याद रखो, ये टेस्ट है एक, है ना, इसमें देता है। चलिए अब बात करते हैं अमाइंस की। अमाइंस के बारे में वैसे भी पढ़ चुके हो अपन, क्या बनता है अपना, इमीन बनता है। तो बनाओ जरा, ठीक है। कैसा बनेगा, कार्बोनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड हो प्लस प्राइमरी अमाइन है तो NH2 और यहां पर एक R प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसको हटाना है, बस क्या ही करोगे। और ये कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये एक R बन गया।
वाटर डाल दोगे तो क्या बनेगा बताओ, वाटर डाल दोगे तो यहाँ पर OH और ये आपका OH जुड़ जाएगा, बस और कुछ खास नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपको ऐसी चीजें देखने को मिलता है अमाइंस के साथ। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, ये आपकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट वाली वीडियोस में अपन एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो, तो इसी के साथ ये वाली वीडियो अपन यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है, अब कई लोगों को मैंने जो आपको बताया हुआ है पहली वाली एक स्लाइड में कि फिनाइल हाइड्रोजीन में कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो फिनाइल में बेटा OH मत लगा के जाना, रिंग के ऊपर OH नहीं आता है। ठीक है, ये चीज को याद रखना हमेशा। चलिए, अब अपन एल्डोल के बारे में समझेंगे और कुछ रिडक्शंस जो होते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्लेमेंसन, वुल्फ, किश्नर आता है, उनके बारे में अपन अगली वाली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और नोट्स बनाते रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहां लर्न फ्री पर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।